गाइस, वेलकम टू एम्पावर द डिसेबल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और हम पेपर सेकंड ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 1.3 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले 1.1 और 1.2 को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। जिन लोगों ने विजिट नहीं किया वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाइज अपनी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे गिवन हैं, जो इस चैनल से संबंधित सारी जानकारियाँ इस पे अपलोड होती हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप इस पर अपनी बात रख सकते हैं। अब बात करते हैं 1.3। इससे पहले 1.2 प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने कवर कराया हुआ है, उसके बाद 1.2 को भी कवर कराया हुआ है। अब 1.3 की बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड डेविएशंस, एजुकेशनल लाइफ स्पैन फेज। जिसमें स्टेज बताई गई है वो है प्री नेटल, प्री स्कूल स्टेज, स्कूल स्टेज और प्री वोकेशनल स्टेज। डेवलपमेंट हम सब जानते हैं कि विकास, और जब हम डेविएशंस की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि जो डिफरेंस। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि डेवलपमेंट का मतलब विकास, यानी कि जो लाइफ इसमें पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है। और वहीं अगर हम डेविएशन की बात करें, क्योंकि हम आईडी का पेपर पढ़ रहे हैं, तो यानी कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, सामान्य बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, डेविएशन यानी कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं या क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या उसके कारण हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इन स्टेजेस के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किस स्टेज में क्या नॉर्मल चीज़ें होती हैं और किस चीज़ों की वजह से जो एक आईडी का बच्चा है वो इससे अफेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री नेटल स्टेज की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि पता है कि जन्म से पूर्व की बात कही जाती है, जो पीरियड 9 मंथ का होता है, जो माँ के गर्भ में ही संपन्न होता है, उसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। उसके अपने 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है जर्मिनल, जो फर्स्ट 2 वीक्स का होता है। उसके बाद आता है एम्ब्रॉयनिक, उसके बाद आता है फीटल। तो इस स्टेज में जो बच्चा ग्रो करता है, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, सामान्य जो बच्चे में पाई जाती हैं, वो क्या होता है कि इसके अंतर्गत बालक का शारीरिक विकास होता है, वह एक भ्रूण से शिशु में परिवर्तित होता है। कुछ संवेग जैसे भय 7 माह के पश्चात विकसित होते हैं, परंतु अन्य सभी संवेग जन्म के बाद ही विकसित होते हैं। ये एक जनरल बच्चे का डेवलपमेंट है जब वो माँ के गर्भ में होता है, जब वो प्री नेटल स्टेज में होता है। लेकिन अगर एक आईडी बच्चा अगर होता है तो क्या चीज़ें होती हैं जो एक जर्नल जो डेवलपमेंट है उसमें उसको प्रभावित कर सकती हैं, एक जर्नल बच्चे को प्रभावित करके आईडी बना सकती हैं। तो सबसे पहले गुणसूत्र संबंधी विकार हो सकता है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक मानव कोशिका में 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति आधे गुणसूत्र माता से एवं आधे पिता से, यानी कि जो टोटल 46 होते हैं, 23 वो माता से लेता है और 23 पिता से लेता है। गुणसूत्रों में अगर कोई भी त्रुटि होती है तो वो बच्चे के जो विकास है, जो उसका डेवलपमेंट है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। इसमें कमी आने से क्या होता है कि ऑटिज्म बच्चे को हो जाता है। अगर ये जो गुणसूत्र है जो बढ़ जाता है, अगर वो उसके नंबर अगर एक बढ़ जाता है तो बच्चों को डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। इसके बाद गर्भावस्था के प्रथम 3 माह के दौरान माता में होने वाले संक्रमण भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को क्षति पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो माँ है उसको फीवर आ गया, बहुत तेज फीवर अगर उसको हो जाता है, तो ये भी बच्चे के डेवलपमेंट पे अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को भी। तो जैसे कि अगर फीवर आ भी गया तो माँ ने बहुत सारी डोजेज ले ली या जो कुछ इस तरीके की चीज़ें ले ली जो बच्चे को हार्म कर सकती थी। माता में उच्च रक्तचाप और मधुमेह संबंधी विकार बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। डायबिटीज है ना, हाई ब्लड प्रेशर है, ये भी बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जन्म से पहले यदि माता को बिना डॉक्टर की एडवाइस के मेडिसिन आदि दी जाए, वही चीज़ अगर माँ को ड्रग्स दे दिए गए कुछ ऐसे जो उसको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जब माँ बच्चे को कंसीव की हुई होती है तो वो काफ़ी नाजुक होती है, क्योंकि बच्चा भी बहुत नाजुक होता है, तो उसको ऐसी पिल्स या ऐसी ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी हार्ड हो। तो डॉक्टर जब सजेस्ट करे उसके अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर के सजेशन के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए।
तो वे बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। गर्भवती महिला को यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर की कंसल्ट के वह कोई दवाई ना लें। इसके अलावा और भी प्रीनेटल में जो कारण पढ़े जाते हैं वो है कि अगर मान लीजिए कॉर्ड बच्चे के गले में फंस गई है ना। इसके अलावा अगर माँ ने ड्रग्स जो लिए हैं या फिर वो शराब का सेवन करती है, या मान लीजिए माँ गिर जाती है ना। स्मोकिंग करती है अगर माँ गर्भवती होने के दौरान। तो ये सारे कारण हैं जो बच्चे को आईडी बना सकते हैं। उसके अलावा यदि गर्भवती महिला वही सेम जो बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि स्मोकिंग करती है या अल्कोहल लेती है, तो वो बच्चे के मस्तिष्क पर और शारीरिक विकास पर प्रभाव डालते हैं नकारात्मक। अब अगर हम प्री स्कूल स्टेज की बात करते हैं तो जन्म से 3 साल की जो उम्र है वो प्री स्कूल स्टेज में आती है। ये आपको कहीं कहीं अलग भी दिख जाएगी, जैसे कि कुछ कहीं लिखा दिख जाएगा कि जन्म से लेकर 6 साल तक की जो उम्र होती है वो प्री स्कूल स्टेज में आती है। तो ये जो उम्र होती है, इस उम्र में हमें बच्चे का जो शारीरिक और जो मानसिक विकास होता है वो काफ़ी रैपिडली ग्रो करता है। आपको बहुत जल्दी बदलाव उसके शरीर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी इस उम्र में होना शुरू हो जाता है। बच्चा हंस कर या रोकर अपनी बात को व्यक्त करता है, और जो उसके शरीर पर जो उसका कंट्रोल होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसको अपने हेड पे कंट्रोल नहीं होता, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाता है ना। कुछ महीने में जाके वो अपने हेड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे पहले वो अपनी ग्रॉस मोटर का यूज़ करता है, अपने पूरे हैंड का यूज़ करता है, अपने लेग का यूज़ करता है, फिर धीरे धीरे वो फाइन मोटर का भी यूज़ करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, जब आप उसको कोई सामान पकड़ाते हो तो वो पूरा अपने हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका फाइन मोटर पे इतना कंट्रोल नहीं आया होता। उसके बाद जब जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो सिर्फ वो हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, ग्रिपिंग उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फाइन मोटर पे उसका कंट्रोल अच्छा हो जाता है। भाषा की बात करें तो बस छोटे छोटे बच्चे टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं जब स्टार्टिंग की जो एज होती है 0 से 2 साल, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं। उस एज में बच्चे पापा, बाबा, मामा, जो दो लेटर वाले जो वर्ड जो होते हैं उनको सीखते हैं। उसके बाद जो अर्थपूर्ण जो भाषा होती है, जो सामने वाला कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, वो 18 माह के बाद यानी कि 18 महीने के पश्चात वो बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। इस सेकंड स्टेज में कौन कौन से ऐसे प्रभावित करने वाले कारक हैं जो बच्चे को एक अफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव वे में, जैसे कि बर्थ वेट, यानी कि जो जर्नल वेट कहा जाता है, नॉर्मल वेट कहा जाता है, वो 2 से 2.5 kg होना चाहिए। लेकिन बच्चे अगर इससे ज़्यादा वेट के हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं होती है, या फिर कहें कि ये कहीं ना कहीं कारण होता है। उसके बाद बर्थ कलर, या तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा नीला है ना, तो ये चीज़ सोचने वाली है, समझने वाली है कि कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसको हो जाता है, डिसीज़ हो जाती है, कोई भी बीमारी हो जाती है, उसको अगर न्यूट्रिशन अगर उसको सही नहीं मिल रहा, उसको जो पोषण मिलना चाहिए उस वक्त, उसको प्रोटीन, कैल्शियम, जो चीज़ें मिलनी चाहिए उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें, वो चीज़ अगर उसको नहीं मिल रही हैं टाइम टू टाइम, तो ये उसको अफेक्ट कर सकती है नेगेटिव वे में। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा को आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम वैक्सीन लगती हैं, ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और बाकी जो चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं वो उसको अफेक्ट इतनी ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं स्कूल स्टेज की, जो क्योंकि इसमें जन्म से 3 वर्ष लिखा था, तो इसमें हम 3 से 12 या 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को लेते हैं। वरना अगर आपने कहीं जन्म से 6 वर्ष पढ़ा होगा तो इसमें 6 से आप 14 वर्ष तक पढ़ेंगे। ये तीसरी अवस्था होती है जिसमें बालक अपने वातावरण के साथ अंतः क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक का विद्यालय तथा उनके शिक्षक उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे की उम्र 6 से 14 साल होती है तो वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। स्कूल, इससे पहले वाली जो स्टेज की जब हमने बात की थी प्री स्कूल स्टेज की, उसमें बच्चे ऑफिशियल स्कूल, ट्रेडिशनल स्कूल नहीं जाते हैं, वो प्ले वे स्कूल में जाके सीखते हैं, वो गेम्स के थ्रू सीखते हैं। लेकिन जो स्कूल स्टेज होती है, जो ये उम्र होती है, यहाँ पे बच्चे ट्रेडिशनल स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे बाकायदा उनका सारा सिलेबस होता है, उनकी बुक होती हैं, उनकी नोटबुक्स होती हैं, उनको राइटिंग वर्क करा जाता है, सब कुछ एक
प्लान्ड होता है, उसके तहत उनको वो सारी चीज़ें कराई जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्टेज होती है वो उसको हम ट्रबलसम स्टेज भी बोलते हैं। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो जो भी इस उम्र में सीखते हैं वो उनको जीवन पर्यंत मैटर करती है। उनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए जो बच्चे की लर्निंग होती है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उनके आगे वो जीवन में क्या करने वाले हैं वो कहीं न कहीं उसका बेस क्रिएट कर रहे होते हैं इस स्टेज में। बच्चे का जो अटेंशन होती है वो इंक्रीज़ होती है और जो उनकी कंसंट्रेशन पावर होती है वो भी इस समय इंक्रीज़ होती है। फ़िज़िकल की बात करें तो फ़िज़िकल ग्रोथ उनकी थोड़ी-सी स्लो होती है। बाकी जो अगर हम बात करें कि प्री स्कूल के कंपैरिज़न में जो यहाँ पे फ़िज़िकल ग्रोथ होती है वो थोड़ी-सी स्लो होती है। बच्चे इस उम्र के जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। उनकी थिंकिंग, इमेजिनेशन और जो मेमोरी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना धीरे-धीरे शुरू हो जाती है। इंटेलेक्चुअली बच्चे एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है उनके अंदर, जैसे कि गेम्स के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना, क्राफ्ट की तरफ शो करना, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की तरफ अपनी इंटरेस्ट को शो करना, है ना? रोट पावर भी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है इस समय। बच्चे ग्रुप में काम करना शुरू कर देते हैं। उनको पता चलने लगता है कि अगर हम जब दूसरों के साथ हमें कैसे कार्य करना है। गैंग एज जिसको हम कह सकते हैं। बच्चे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। उनके अंदर एंग्ज़ायटी होती है ना? और वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं। वो बच्चे भूल जाते हैं कि उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो, उनको वो इग्नोर इग्नोर नहीं लेकिन उनको ध्यान नहीं जाता उस पर और वो एंटायर वर्ल्ड को जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया कैसे क्या। आपके मन में भी शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि अगर ये दुनिया नहीं होती तो शायद क्या होता? कुछ बेसिक क्वेश्चन्स हैं जो सबके साथ कॉमन होते हैं। मैंने कुछ लोगों से बात की, उनको भी लगता था कि मैंने भी ये सोचा था। तो शायद मुझे लगता है कि आप सभी ने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने एक बार तो सोचा ही होगा इस बारे में कि अगर ये दुनिया नहीं होती, ये पृथ्वी नहीं होती, हम नहीं होते, तो क्या हो रहा होता यहाँ पे? इसके बाद बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो बच्चे को प्रभावित कर सकती हैं। तो क्योंकि इस उम्र में बच्चे अपने एनवायरनमेंट से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को जोड़ने लगते हैं, इंटरैक्ट करने लगते हैं एनवायरनमेंट के साथ में, अपनी सोसाइटी के साथ में बात करना, अपने फ्रेंड्स को बनाना। तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अफ़ेक्ट कर सकती हैं उनके डेवलपमेंट को? तो पहला है कि एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल। स्कूल में किस प्रकार का एनवायरनमेंट है? मान लीजिए अगर किसी बच्चे को कोई उसके अंदर टैलेंट है और उसको डिमोटिवेट किया जाता है या फिर उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता, तो उसका असर उसके डेवलपमेंट पे पड़ेगा। या आप उसको बहुत ज़्यादा अ, बढ़ावा दे रहे हो उसकी चीज़ों के लिए, उसको बार-बार बोल रहे हो, उसकी स्किल्स को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा। पीयर ग्रुप कैसा है? क्या उसको पीयर ग्रुप में ऐसा तो नहीं है कि उसको हर समय टीज़ किया जाता हो या बुलिंग की जाती हो, है ना? इसका भी इफ़ेक्ट उसके डेवलपमेंट पे पड़ता है। डिसीज़ हो सकती हैं उसको, कोई भी टीचर्स का बिहेवियर हो सकता है, अगर अच्छा बिहेवियर करते हैं या उसको बुरा बिहेवियर करती हैं उसके साथ। न्यूट्रिशन मैटर करता है इस उम्र में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एज होती है जब बच्चे की जो बॉडी होती है वो, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उनकी जो बोन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, अगर उनको न्यूट्रिशन सही नहीं मिला तो उनके डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ग्रोथ पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। इन्फेक्शंस किसी भी प्रकार का बच्चों को हो सकता है जो इसको अफ़ेक्ट करे, या मान लीजिए बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो डेवलपमेंट और ग्रोथ की अगर हम साइमल्टेनियसली बात करें तो दोनों पर ही इफ़ेक्ट उसका पड़ता है। उसके बाद प्री वोकेशनल स्टेज की बात करते हैं तो 15 से 20 या फिर कहें कि 14 से 20 भी कहा जाता है। कहीं-कहीं पे आपको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी। तो इस उम्र में जो बच्चे हो, उनकी उम्र को, इस स्टेज को जो कहा जाता है स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज कहा जाता है। तनाव और तूफ़ान की अवस्था कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फ़ेज़ होता है उनकी लाइफ़ का। इस उम्र में बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स के साथ में, उनको डिफ़िकल्टीज़ आती है। वो पहले पेरेंट्स पे कहीं हद तक डिपेंड होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो ऑटोनॉमी पर आते हैं, यानी कि वो खुद से डिसीज़न लेना शुरू कर देते हैं। उनकी जो फिज़िकल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जो उनका ग्रोथ होता है, उनकी जो हाइट और जो वेट होता है वो बहुत जल्दी ही इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हम डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ को पढ़ते हैं। विकास में ही वृद्धि निहित है, इसलिए हम यहाँ पे फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। उनकी जो वॉइस होती है, उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें बदलाव आता है। बॉयज़ होते हैं, उनकी जो वॉइस होती है वो ज़्यादा हैवी होना शुरू हो जाती है ना? और जो उनके फिज़िकल जो अपीयरेंस है उसमें बदलाव आता है, बॉडी पार्ट्स में बदलाव आता है, हार्मोनल चेंज आते हैं।
कॉग्निटिव की बात करते हैं तो उनके ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस, क्योंकि हार्मोनल चेंज आ रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग जो पावर होती है, जो जर्नल की बात कर रही हूँ मैं, जर्नल जो बच्चों का जो होता है डेवलपमेंट, तो रीजनिंग पावर उनकी स्ट्रांग होती है। वो अपने करियर के बारे में सोचते हैं, लॉजिकल थॉट्स उनके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, जिसको हम अमूर्त चिंतन बोलते हैं। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड पसंद करते हैं करना अपने फ्रेंडों के साथ में, और पेरेंट्स के साथ में इस उम्र में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी कि उनकी बनती नहीं है, उनको लगता है कि पेरेंट्स दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो एक बात कही जाती है कि आइडेंटिटी क्राइसिस कहा जाता है इस चीज़ को। बच्चे को नहीं पता कि वो क्या है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप अभी इस उम्र पे नहीं है कि आपको ये आप ये करें, या कुछ लोग कहते हैं कि आपको ये कर लेना चाहिए। तो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी के साथ में। उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। कारण प्रभावित करने वाले तो पहला है न्यूट्रिशन। सेम इस वक्त भी हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी ग्रो करने के लिए, बॉडी का डेवलपमेंट करने के लिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, उनका पेरेंट्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कोऑर्डिनेशन उनको अगर नहीं है उनका रिलेशनशिप में, अगर पेरेंट्स के साथ हो या किसी व्यक्ति के साथ हो, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं उनको। तो डेवलपमेंट पे, क्योंकि डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो आपके इमोशंस पे डिपेंड भी करता है। यानी कि अगर एग्जांपल से समझें तो अगर आपका मूड ऑफ है तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है वो थोड़ी, जो नॉर्मल ब्रेन, जो नॉर्मल सिचुएशन है उस वक्त जो होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी। उस समय आप डिसीजन शायद सही ना लें। तो अगर आपके मान लीजिए किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या इसके अलावा किसी से आपके कुछ टर्म्स गड़बड़ चल रहे हैं, तो आपके डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। आप नेगेटिव सोचेंगे, आप अपने कामों को नहीं करेंगे, आप उनमें डिले हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसको ये अफेक्ट करेंगी, ये आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगी। एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है, जैसे कि सोसाइटी मान लीजिए इस तरीके की है कि आपने जो भी एक्शंस लिए हैं अपनी लाइफ को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो सोसाइटी उसका विरोध कर रही है क्योंकि उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो गलत है। तो ये भी आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करेगा। जैसे कि लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिसीजन ले लेते हैं, आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी में, जो उनकी कम उम्र है और उन्होंने ऐसे डिसीजन ले लिए जो उस उम्र पर नहीं लिए जाने चाहिए, ऐसा सोसाइटी सोचती है, या सबके अपने अपने थॉट्स हैं। तो वो उनको क्या करेंगे, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, है ना, उनकी आलोचना करेंगे। तो अगर हम उसको सुनते हैं तो अफेक्ट पड़ता है। ये जनरल नेचर है ह्यूमन बीइंग का। अगर आप ह्यूमन हैं और अगर आपसे कोई व्यक्ति कुछ कहता है, तो अगर आपने वो सुन भी लिया तो कुछ ना कुछ तो उसका अफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ही। एक बार तो आप उसको ज़रूर सोचेंगे। उसके बाद पीयर ग्रुप का बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। प्राइमरी रोल होता है कि आपके जो ग्रुप है, बोलता है ना, संगति का असर पड़ता है। तो किस प्रकार का आपका ग्रुप है, किस तरीके की सोच रखता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक व्यक्ति के गुड और बैड डेवलपमेंट में। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। जय हिंद।